नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पुनः अकाउंट्स की क्लास में। बिल्कुल एग्जाम 27 सितंबर को आपका होना तय हुआ है, तो बिल्कुल भी आप समय खराब ना करें और जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नमस्कार साथियों, बहुत खूब, शानदार, जानदार, जबरदस्त। हाँ जी, चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को, और आप जो भी हैं वापस आ जाएंगे। मैंने कहा था आपको प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैं बताऊंगा परिचय में, यानी लेखांकन प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं लेखांकन प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? लेखांकन प्रक्रिया। पहली बात तो देखिए, लेखांकन प्रक्रिया की अगर यहाँ पर बात की जाए, लेखांकन प्रक्रिया की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इन्हें हम दो रूप में डिवाइडेशन कर सकते हैं। डिवाइडेशन की बात अगर यहाँ से प्रारंभ हो तो डिवाइडेशन के तौर पर देखिए, नमस्कार, एक तो आपके क्या होगा जर्नल, और एक आपके क्या होगी सहायक भैया। एक तो क्या, एक तो आपके पास क्या है, एक तो आपके पास है जर्नल, और एक होती है आपके पास सहायक भैया। क्या होती है दोस्तों? सहायक भैया, जर्नल और सहायक भैया। ठीक है जी हाँ, फटाफट फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए एक बार मेरे साथ। चलिए हाँ, हाँ, जनरल और सहायक भैया। ठीक है, जनरल और सहायक भाई जो होती है वो दोनों प्राइमरी पुस्तक होती है, दोनों प्राथमिक पुस्तिकाएं होती है। ये बात हमने की थी, यानी प्राथमिक लेखा पुस्तक इन्हीं को ही कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है। पर जैसे जैसे व्यापार में व्यवहारों की संख्या कम होती है तो उनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, परंतु जहां पर व्यापार की संख्या, ट्रांजेक्शन की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है, तो सहायक भैया बनाई जाती है। हाँ, लेकिन जर्नल तथा सहायक भाई दोनों साथ साथ नहीं बनाई जाती, दोनों साथ के साथ नहीं बनाई जाती, आगे पीछे बनाई जाती है। तो यहां पर पहली कंडीशन तो, अरे भाई रुक जा, ठीक है, देखिए आगे पहली कंडीशन देखिए, जनरल व सहायक भैया, जनरल व सहायक भैया प्राथमिक लेखा पुस्तक है। जनरल तथा सहायक भैया प्राथमिक लेखा पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? प्राथमिक। संजय सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, विपिन मुदगल, हाँ वहीं पर मिल रही है। ठीक है, सहायक पुस्तिकाएं प्राथमिक लेखा पुस्तिकाएं। ठीक है, दूसरी व्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन, व्यवहार कम होने पर व्यवहार कम होने पर जनरल का निर्माण। उसी तरह व्यवहार यानी ट्रांजैक्शंस अधिक होने पर सहायक बहियों का निर्माण। सहायक बहियों का निर्माण। क्लियर है भाई यहां तक सभी को? वेरी गुड। तो जनरल व सहायक बहियां प्राथमिक लेखा पुस्तक होती हैं। दूसरी चीज, व्यवहार यानी ट्रांजैक्शन कम होते हैं तो हम जर्नल का निर्माण करते हैं, और ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं तो हम सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक बहियों का निर्माण करते हैं। नोट, जर्नल व सहायक बहियां एक साथ नहीं बनाई जाती।
जनरल व सहायक भैया एक साथ नहीं बनाई जाती है। फटाफट सेशन को लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। तो लेखांकन प्रक्रिया में जो प्राथमिक लेखा पुस्तकें हैं उनमें जनरल और सहायक भैया शामिल हैं। क्या ये दोनों क्या है? ये दोनों है प्राथमिक लेखा पुस्तक। ये दोनों क्या हैं? ये प्राथमिक लेखा बुक्स कहलाती हैं। क्लियर है? हाँ, तो याद रखिएगा, इनको हम प्राथमिक लेखा पुस्तक कहते हैं, प्राइमरी अकाउंटिंग पुस्तक। हाँ, ठीक है। ओके, बढ़ता हूं आगे। चलिए, अब हम कहां पहुंच चुके हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम? सहायक भैया। यानी कि सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स की हम यहां पर चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे? सब्सिडरी बुक्स की हम यहां पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले सहायक भैयों की बात करें, यह एक जर्नल है क्योंकि यह भी इसी में शामिल है। दूसरा, यह जर्नल का उपविभाजन है। यह जर्नल का क्या है? उपविभाजन है। तीसरा, यह प्राथमिक लेखा पुस्तक है। क्या है? प्राथमिक लेखा पुस्तक है। हाँ, बिल्कुल स्टार्ट होगी भाई जागृति, बिल्कुल स्टार्ट होगी। अकाउंट्स और सॉरी बीओ और ऑडिट की क्लास भी स्टार्ट होंगी। ठीक है, यह प्राथमिक लेखा पुस्तक है। ठीक है, उसके साथ फोर्थ नंबर, सब्सिडरी बुक्स कितने प्रकार की होती है? पहले तो जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं ये कमेंट करें, सब्सिडरी बुक कितने प्रकार की होती है? जल्दी से कमेंट करो, मैं नहीं लिख रहा हूं। सहायक भैया कितने प्रकार की होती है? सहायक भैया कुल खालिस्तान प्रकार की होती है। बताइए। हाँ हाँ भाई, जागृति, विपुल, उदय, जल्दी से बताओ रे। तुमने कहीं ना कहीं तो कॉमर्स पढ़ी होगी ना, तभी तो तुम यहां बैठे हो, तैयारी कर रहे होंगे। सहायक भैया कितने प्रकार की होती है? हाँ, हाँ, कोई जवाब नहीं आया? ऐसा क्या? फिर तो ऐसे तो कैसे पार पड़ने वाली होगी मेरे खापटों। तो यहां पर सही जवाब है, सहायक भैया कुल कितने प्रकार की होती हैं? तो सहायक भैया कुल 8 प्रकार की होती हैं। उदय कह रहा है मैं साइंस से हूं, जागृति कह रही है गुरुजी मैं नॉन कॉमर्स से हूं, किरण कह रही है मैं नहीं पढ़ी, फर्स्ट बार पढ़ रही हूं। तो अब कितने प्रकार की है? अब कमेंट करो। सहायक भैया कुल कितने प्रकार की होती है? सहायक भैया कुल 8 प्रकार की होती है। सहायक भैया कहते हैं, सहायक भैया क्या जर्नल है? बिल्कुल जर्नल है। क्या सहायक भाई जर्नल का उपविभाजन है? बिल्कुल उपविभाजन है। क्या सहायक भैया प्राथमिक लेखा पुस्तक से? बिल्कुल प्राथमिक लेखा पुस्तक से। यही याद रखिएगा। हाँ, डन। तो 8 है, ये यहां से याद रखिएगा। अब उन 8 के नाम और उन्हें हम अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले 8 जो भैया हैं उनकी बात करें। हाँ, 8 8 8, ठीक है। चलिए, सबसे पहले
रोकड़ बही कैश बुक। उसके बाद क्रय बही, आपने कोई सौदा खरीदा, क्रय किया, उसका ट्रांजैक्शन यहां होगा, केवल कैश का ट्रांजैक्शन रोकड़ बही में होगा। क्रय वापसी बही, मान लो आपने कोई माल खरीदा उसे वापस भेज दिया तो क्रय वापसी बही। उसके बाद विक्रय बही, आपने कोई माल बेचा तो विक्रय बही में, कोई माल आपने बेचा और वो आपके पास वापस आ गया तो विक्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही। कितनी हो गई है? हाँ, रोकड़ बही, क्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय बही, विक्रय वापसी बही। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पर बिल रिसीवेबल, यानी कि प्राप्य बिल बही। कोई बिल आपको प्राप्त हुआ है, दे बिल बही, चुका दिया, दे दिया, बिल पेबल, दे बिल बही। और 8 नंबर पर मुख्य रोजनामचा, मुख्य रोजनामचा, क्या? मुख्य रोजनामचा या मुख्य जर्नल। मुख्य रोजनामचा या मुख्य जर्नल। हाँ बिल्कुल, कृष्ण हीरो बना देंगे। साउथ का बना दें? हैं? साउथ का हीरो बना दें? तो देखिए, हाँ, इसको वैसे कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और ये मुख्य जर्नल। तो ये 8 भैया है। अकाउंट्स का बना दे? बिल्कुल अकाउंट्स का बना देंगे। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं नहीं होगी, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। हाँ, तो कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और मुख्य जर्नल, ये आपको याद रखना है। हाँ ठीक है। अब यहां पर 2-3 चीज देखिए जो आपको एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। नोट, नोट नंबर 1, बही के स्थान पर एग्जामिनर पूछ ले तो बही के स्थान पर पुस्तक शब्द का, पुस्तक का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु खाते का नहीं। आप बही को पुस्तक के रूप में, आप बही को पुस्तक के रूप में प्रेजेंट तो कर सकते हैं, परंतु खाते के रूप में नहीं, क्योंकि बही प्राथमिक लेखा पुस्तक होती है और खाता द्वितीय लेखा पुस्तक होता है, सेकेंडरी नंबर पर आता है। ठीक है, तो याद रखिए, क्योंकि बही प्राथमिक लेखा पुस्तक होती है, प्राथमिक लेखा पुस्तक होती है, जबकि खाता द्वितीय लेखा पुस्तक होता है। द्वितीय लेखा पुस्तक होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है,
बही में हम केवल एंट्री करते हैं कि राम से 5,000 का माल खरीदा, राम से 10,000 का नाम। एलएसए की वैकेंसी कब तक आएगी? पशुधन की वैकेंसी देखो वो नियम बना दिए गए हैं, तो हो सकता है 1 महीने का समय तो लगेगा विज्ञप्ति जारी होने में। अब एक चीज तुम मुझे एक चीज बताओ, एग्जाम्पल देखो, आगे बढ़ो। बही राम से 5,000 का माल खरीदा, लिख दिया। खाता परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, जर्नल एंट्री। बाद में परचेज अकाउंट क्रेडिट टू राम, राम अकाउंट बाई परचेज। ठीक है, यानी कि यहां से क्या चीज निकल कर आई वो मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं। पहली चीज, बही में लेखा किया जाता है, बही में लेखा किया जाता है जबकि खाते में खतौनी की जाती है, खतौनी की जाती है। जबकि खाते में क्या की जाती है? खतौनी की जाती है। क्लियर है ये कंसेप्ट? जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाया है ये क्लियर है? यस या नो? जल्दी से बताओ। हाँ, ठीक है, खतौनी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली पुस्तक पर आते हैं, क्योंकि आपको जवाब देने में तो खर्चा हो रहा है आप लोगों का। रोकड़ बही, कौन सी बही? रोकड़ बही, जिसे हम कहते हैं केस बुक। रोकड़ बही यानी कि केस बुक, रोकड़ बही यानी कि केस बुक। ठीक है, रोकड़ बही जो हमारी जर्नल बुक है उसका एक भाग है, क्योंकि वो कैश का ट्रांजैक्शन जर्नल में भी होगा और कैश बुक में भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बात तो यह जनरल का एक भाग है, जनरल का एक भाग। अब देखो रोकड़ बही है, जितनी भी बहियां हैं वो सब प्राथमिक लेखा पुस्तक है, जितनी भी बहियां हैं वो सब प्राथमिक लेखा पुस्तक है। तो ऐसे ही रटना नहीं है आप लोगों को। तो प्राथमिक लेखा पुस्तक है, क्या है? प्राथमिक लेखा पुस्तक, प्राइमरी बुक है। ठीक है, तीसरा समझाऊंगा आपको, एकमात्र बही जो लेखों की, ट्रांजैक्शंस की, अकाउंट्स की, लेखों की सहायक बही, केस की जितने भी ट्रांजैक्शन है वो अन्य किसी भी बहियों के साथ होंगे, माल, सेल, रिसीवेबल, पेबल, ठीक है, सबकी सहायक बही है। तथा खातों की, जितने भी खाते होंगे, जो बही होगी उसकी खातों में खतौनी की जाएगी, तो कैश सब साथ में रहेगा। खातों की
प्रधान पुस्तक है। आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए खातों की प्रधान पुस्तक, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, खातों की प्रधान पुस्तक किसे माना जाता है? तो रोकड़ बही को माना जाता है। आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया, अभी तक आपने प्रश्न पूछा ही नहीं, पूछना चाहिए था। प्रश्न क्या है? गुरुजी, वर्तमान जमाने में मान लो कोई ट्रांजैक्शन केस में ना हो, यानी कि नगद में ना होकर उसे चेक के साथ कर दिया जाए, तो एंट्री तो वही होगी, पैसा तो हमारे पास आ गया। तो चाहे से जो व्यवहार, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो चाहे से कैश से हो या चेक से हो, उन दोनों ट्रांजैक्शंस को कहां पर एंटर करेंगे, कहां पर अभी लेकर रिकॉर्डिंग करेंगे? वो करेंगे रोकड़ बही में। तो दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शंस, चाहे से वो केस से रिलेट करते हो, चाहे वो फिर आपके चेक से रिलेट करते हो, दोनों को इसमें दर्ज किया जाएगा। चलिए, कैश व चेक, कैश व चेक के सभी व्यवहार यानी ट्रांजैक्शंस, सभी व्यवहारों को रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है। रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है। कहां दर्ज किया जाता है? रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है, याद रखिए। ओके, हाँ, क्लियर है? हाँ, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब इस कैश बुक के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स की अगर बात करें, ए फुटकर रोकड़ बही ऑब्लिक खुदरा रोकड़ बही। फुटकर रोकड़ बही बिल्कुल चांस है उदय सर, यूपीआई ट्रांजैक्शन भी किया जाता है, वो कैश और चेक की श्रेणी में आता है। अब इतना देख, सुनो मेरी बात, इतना अंदर जाने की कोशिश मत करो, जो बेसिक रूल्स हैं वही बता रहा हूं तुम्हें, वहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है? हाँ, फुटकर रोकड़ बही या खुदरा रोकड़ बही, ये यूपीआई पेमेंट होगा, वो भी रोकड़ बही में ही दर्ज किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? रोकड़ बही में दर्ज किया जाएगा। यानी कि हम इसे कहते हैं पेटी केस बुक। एक लाइन में समझ लो, आप किसी डिपार्टमेंट में हैं और वहां पर छुटमुट के खर्चे होते हैं डेली के, चाय वाले को पैसा देना है या कुछ लाना है, तो आपके वहां पर आपने जिस व्यक्ति को, एक किसी भी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट कर रखा है, उसको आपने 3,000 रुपये दे दिए कि भाई ये 3,000 रुपये तू एक साथ ले ले, और जो भी तू खर्च करता जाए, गुजर साहब तैयारी कर लो, जो भी आप खर्च करते जाएं वो तू तेरी एक छोटी सी बुक उसमें एंटर करते रहना। महीने के अंत में, वर्ष के अंत में नहीं, माह के अंत में। किसके अंत में? माह के अंत में हम तेरे से रिकॉर्ड ले लेंगे, और जो भी होगा, जितनी भी राशि वो खर्च करेगा अवधि के अंत में, उतनी राशि उसको देकर वापस उसका राशि का पुनर्भरण कर देंगे। समझ गए? हाँ, तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं। पहला, जो फुटकर रोकड़ बही होती है वो विश्लेषणात्मक होती है, एनालिटिकल होती है। कहीं से भी कोई सा भी ट्रांजैक्शन लिख देगा वो, मैंने इतनी तारीख को ये लिया, ये लिया, ये लिया, ठीक है? हाँ, तो यानी इसकी जो पद्धति होती है कैसी बही है? यह है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल।
विश्लेषणात्मक होती है। विश्लेषणात्मक रोकड़ बही एनालिटिकल फॉर्मेट पे होती है। दूसरा, हमेशा फुटकर रोकड़ बही होती है, उसमें भैया जो उसका बैलेंस होता है वो एडवांस होता है, पहले ही पैसा दे दिया जाता है, यानी एडवांस कैश सिस्टम पर आधारित है। किस पर? एडवांस कैश सिस्टम, अग्रदाय शेष पद्धति, अग्रदाय शेष यानी बैलेंस पद्धति पर आधारित है। एडवांस कैश सिस्टम अग्रदाय शेष पद्धति पर आधारित है। मेन जो कैशियर होता है वो छुटपुट के ट्रांजैक्शन थोड़ी करेगा, उसका जो असिस्टेंट है, लघु कैशियर है, शॉर्ट यानी लघु रोकड़िए द्वारा संचालित। लघु रोकड़िए द्वारा संचालित। किसके द्वारा संचालित? लघु रोकड़िए के द्वारा संचालित। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखिए समझाने के लिए, लघु रोकड़िए को अवधि के प्रारंभ में, किसी भी अवधि के प्रारंभ में, अवधि के प्रारंभ में, लघु रोकड़ियों को अवधि के प्रारंभ में एक निश्चित राशि का शेष यानी कि बैलेंस देय होता है, एक निश्चित राशि का शेष देय होता है, जिसे इम्प्रेस्ड रोकड़ अग्रदायी शेष या फ्लोट कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे अग्रदायी कैश फ्लोट, जिसे अग्रदायी कैश फ्लोट या इम्प्रेस्ड रोकड़ कहा जाता है। इम्प्रेस्ड रोकड़ कहा जाता है। क्लियर है? दूसरी चीज, वो छुटमुट खर्चे करके कुछ चीजें लेकर आया, तो फुटकर रोकड़ बही में कुछ बैलेंस बचा। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल, एक निश्चित अवधि के लिए 10,000 रुपए दिए। अवधि के समापन पर जो शेष बचा, तो इसने खर्च कितने कर दिए? 6,500। बचे कितने? शेष कितने बचे? शेष बचा हमारे पास 3,500। ये क्या है? शेष है। इस 3,500 को क्या कहेंगे? ये 3,500 आपका दायित्व है या ये 3,700 आपकी संपत्ति है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत, अगर इसको ऐसे समझ गए तो मान लो मजा आ जाएगा। एक निश्चित अवधि में आपके पास अग्रदायी केस पद्धति के तहत खुदरा रोकड़ बही के मामले में
6,500 का खर्चा किया 10,000 में से और आपको 3,500 रुपए का बैलेंस आपके पास बच गया, तो ये आपका दायित्व लाइबिलिटी है वर्ष के अंत में या फिर आपकी संपत्ति है? बताइए। तो याद रखिएगा, यहां लिख देता हूं, वैसे तुम्हें समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा कंसेप्ट था। हाँ, फुटकर रोकड़ बही का शेष हमेशा संपत्ति होता है। फुटकर रोकड़ बही का शेष हमेशा संपत्ति ही होता है। दैट्स क्लियर? यस या नो कमेंट करो। क्या जवाब होगा यहां पर? इसका सही जवाब है असेट्स। तो फुटकर रोकड़ बही का शेष हमेशा संपत्ति होता है, क्योंकि वो पैसा हमारे पास बचा है, कंपनी उसे किसी भी काम में ले सकती है आने वाली अवधि के लिए। ठीक है, अब होगा क्या? फुटकर रोकड़ बही का जो पहली लाइन में बताई थी, अब निश्चित अवधि के बाद जब उसे अग्रदाय केस पद्धति पर, शेष पद्धति पर उसे दिया जाएगा, उसको 6,500 रुपए और दे दिए जाएंगे, प्लस वापस उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? वापस उसके पास 10,000 रुपए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य रोकड़िए द्वारा जय श्री कृष्णा, अवधि के अंत में लघु रोकड़िए को खर्च की गई राशि के बराबर पुनर्भरण राशि खर्च की गई राशि के बराबर की राशि का पुनर्भरण कर देता है। राशि का क्या कर देता है? पुनर्भरण कर देता है। तो मुझे ये बताइए, आज जो प्राथमिक लेखा पुस्तक है, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जर्नल भी उसी का भाग होता है, जर्नल का भाग होती हैं, कैश बुक्स के बारे में हमने चर्चा करी, प्रधान पुस्तक मानी जाती है। यहां तक की चीजें समझ में आई है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लियर? हाँ, चलो अब देखिए आगे। हाँ, रोकड़ बही मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। रोकड़ बही मुख्य रूप से
3 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए पहली रोकड़ भाई समझिए, एक कॉलम कौन सा कॉलम, एक कॉलम या खाने वाली रोकड़ भाई, एक कॉलम वाली रोकड़ भाई। कैसे भैया, जो ये रोकड़ बही है इसमें 2 पक्ष होंगे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, हाँ डेट, पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शन है, और कैश। डेट, पर्टिकुलर और कैश, क्रेडिट डेबिट, सिंगल कॉलम। ठीक है, एक ही कॉलम होता है, यानी एक ही कॉलम होता है, इसका कैश का, एक ही कॉलम होता है, कैश का कॉलम होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ऐसे मत सोचना कोई ज्यादा सोच ले गुरुजी 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। अमाउंट लिखने का एक ही कॉलम होता है, ये तो कंपलसरी है, सब्सिडरी है, ये तो आएंगे। डेट, पर्टिकुलर, ट्रांजैक्शन, केवल कैश। एक कॉलम वाली रोकड़ भाई जिसमें केवल ऐसी रोकड़ भाई जिसमें केवल नगद का ही भुगतान किया जाता है, नगद के ही ट्रांजैक्शंस को फिल किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए दूसरी, 2 कॉलम। कौन सा कॉलम? 2 कॉलम या खाने वाली रोकड़ भाई। वही डेट, पर्टिकुलर, कैश। क्या होगा? कैश। ठीक है, दूसरा कॉलम बैंक ऑब्लिक डिस्काउंट, समझाऊंगा अभी। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, ठीक है, फिर कैश, फिर बैंक या डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी, चलें आगे। क्लास की पीडीएफ संजय सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर मिलती है भाई, क्लास की पीडीएफ। नॉमिनल अकाउंट है, अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी,
सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत ले, लिखवाऊंगा लाला, शांति रख। 2 हो गया। इसमें एक चीज लिखो, क्या कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, देखिए, हाँ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसमें एक कॉलम कैश का होगा तथा दूसरा कॉलम वैकल्पिक रूप से बैंक या बट्टे का होगा, बैंक या बट्टे का होगा वैकल्पिक रूप से। किसका होगा? बैंक या बट्टे का होगा। क्लियर है? हाँ, क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट थोड़ा सा स्पार्क वाला काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा उसमें बहुत सारा समझाना भी है। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और इस पर पड़ने वाला, आप भी पढ़कर आइएगा, विपरीत प्रभाव, ये हम देखेंगे, ठीक है। इस पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। संजय सर हिस्ट्री के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, डेली पीडीएफ मिल रही है, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्री में सब कुछ करवा रहा हूँ। आपके पास कहीं से पेड कंटेंट भी पड़ा हो, एक बार पेड कंटेंट और आपका जो फ्री कंटेंट है उन दोनों को मिलाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि चीजें आपको कितनी ज्यादा कहाँ से कैसे समझ में आ रही है। अगर मुझे भी लगता है कि हाँ हम और कुछ अच्छा सुधार कर सकते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें चैनल पर और मुझ पर। जय हिंद साथियों।